A very nice morning to all of you. आज पुनः हम लोग स्ट्रक्चर्स की दुनिया में हैं। स्ट्रक्चर्स की मजबूती बहुत ज़्यादा चाहिए, चाहे वो आप स्पोकन इंग्लिश करेंगे या बेसिक सुधार के लिए ज़रूरी है या किताब के अर्थ लगाने के लिए है या फिर कुछ सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सब में ट्रांसलेशन यानी स्ट्रक्चर्स की भूमिका होती है। दो तरह के पहलू हैं। एक तो आपको टेंसेस को कमांड करना होगा, जिनकी टेंस नहीं होगी उनका टेंशन बढ़ेगा। नंबर दो, स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के वाक्यों का समायोजन नहीं कर सकते, उस पर एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, उसको लिखने में, बोलने में, समझने में कुछ में भी दिक्कत होती रहेगी। आप कहते हो सर वर्ड्स कुछ रट लिए तो भी अर्थ नहीं निकलता है, स्ट्रक्चर्स नहीं बढ़ने दे रहा है। तो दो चीज़ को पावर प्लस में लाना है, एक स्ट्रक्चर्स और नंबर दूसरा वर्ड्स। इसको यूज करना सीखेंगे और यूज तभी कर सकते हैं जब सेंटेंसेस के बल पर आप आगे बढ़ना चाहेंगे। प्रिय बंधुओं, आज के स्ट्रक्चर्स में हम लोग 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कभी कभार पीछे से एकाध हम लिंक वाली जो भी होगी उसको रिवीजन करते हुए चलेंगे। जैसे आदत के श्रेणी में आज हम लोग आने वाले हैं, 4 स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक पहले से आदत हम पढ़ाए हुए हैं, फिर उसको रिवीजन करते हुए 3 नई आदत वाले हम पढ़ाएंगे। आदत विभिन्न तरह से हम लिखते बोलते हैं। जैसे आपको एक पढ़ाए थे कि मुझे बोलने की आदत है, आपको पढ़ाने की आदत है, रीता को नाचने की आदत है, ये आदत थी। तो की आदत है ईज आरम प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वी फो। आदत थी लग जाए तो वाज व प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वी फो। जैसे हम लोग कहते हैं मुझे दौड़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रनिंग। आपको पढ़ाने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। तुम्हें बोलने की आदत थी, यू आर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं। लेकिन दूसरा आदत ऐसा है जो हम कहते हैं आदत हो गलो, पड़ गलो, यानी आदत पड़ गई, हो गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अरे आदत पड़ गई या हो गई लगा हो तो उसमें इन द हैबिट ऑफ नहीं लगाएंगे भाई, गॉट यूज टू। और गेट का कोई रूप यूज टू के साथ होगा या हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज टू होगा। तो आपने जरंड में पढ़ा है, जब फिर से कैसेट देख लेंगे, फिर से वीडियोज देखिए, जहाँ रुकावट है पीछे देखिए, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लिंक है। अंग्रेजी एक बार में 2 बार में नहीं होगी, 3 बार 4 बार कम से कम रिवीजन कीजिए, वीडियोज को लिखिए, बनाइए, आपका हो जाएगा। जैसे ही लाइव शुरू होगी फिर उसमें रिवीजन होगे। आप घबराएं नहीं, रिवीजन के लिए हम वीडियोज भी देते रहेंगे, वहाँ भी घंटा 2 घंटा 4 घंटा के लिए। आप चिंता नहीं करें, वो मेरे को सोचना है, आपको भी सोचना होगा। और दोनों की सोच जब बनेगी तो बड़ी सोच बनेगी, और बड़ी सोच में कहीं पर कोई ना रुकावटें आती है, ना कोई दिक्कत महसूस होता है। प्रिय बंधुओं, आदत पड़ गई तो गॉट यूज टू प्लस वी4 होगा। वी4 यहाँ पर जरंड के रूप में है। जैसे आपको बोलने की आदत हो गई या पड़ गई, यू गॉट यूज टू स्पीकिंग। टू के साथ अक्सर भी 1 होता है, इन गेट यूज टू लगा हुआ है। यूज टू केवल होता तो B1, जैसे वो आया करता था, ही यूज टू कम, आप जाया करते थे, यूज टू गो। ये भी मैंने पढ़ाया है, यूज टू प्लस B1। तो केवल यूज टू प्लस B1 है, तो यहाँ पर क्या है, ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। और जब हेल्पिंग वर्ब के बाद या गेट के साथ जब यूज टू आता है तो यहाँ पर आप जानते हो अगला V4 वो वर्ब का चौथा रूप होते हुए जरंड का रूप लेता है। इसीलिए गेट का कोई भी रूप हो यूज टू के साथ तो आप V4 का इस्तेमाल करोगे। अब तीसरी आदत है, आदत पड़ती जा रही है, होती जा रही है। कहते बउआ तुम्हें खैनी खाने की आदत पड़ती जा रही है, आपको लिखने की आदत पड़ती जा रही है, आपको बोलने की आदत पड़ती जा रही है, राधा को रंगमंच पर नाचने की आदत पड़ती जा रही है। ईज आरम प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस V4 फिर जरंड, यू आर इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। आपको पढ़ाने की आदत पड़ती जा रही है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और चौथा है आदि यानी अभ्यस्त। कहोगे तुम बोलने के आदि हो यानी अभ्यस्त हो। अब जिस रूप से सेंटेंस को तोड़ना मोड़ना जा रहे हो उस रूप से जानना तो पड़ेगा ना बंधु। कहते हो अच्छी अंग्रेजी बोलना है, अच्छी अंग्रेजी लिखना है, तो ज़्यादा हट के चलोगे। जो लिख से हट के चलता है वही लीडर होता है, जो भीड़ में होता हो तो आम होता है। नारा लगाने के लिए पैदा हुआ है। जिंदाबाद।
मुर्दाबाद करते रहता है और लीडर आगे निकल जाता है। इस तरह से लीडर बनिए किसी क्षेत्र में, और जब ये आप किसी क्षेत्र में कोई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, मंजिलें आसानी से नहीं मिलेगी। बहुत लोग तोड़ मरोड़ छोड़ मोड़ करेंगे, आप नज़र मत दो, बस मिशन अर्जुन की तरह आपकी केवल निशाना मछली की आंख पर होनी चाहिए। आपको जो करना है वह करके रुकिए। आप में दम है, आप में ओज है, खोज तो कीजिए। आप में कैपेसिटी है, गट्स है, पावर है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, आप योग्य हैं, स्किल्ड हैं, कर सकते हैं, करने की क्षमता है, करते रहिए, बढ़ते रहिए। देखिए आदत के श्रेणी में हम लोग आ रहे हैं इस आदत को लेने के लिए, एक आदत अभ्यस्त के लिए। ERM प्लस यूज टू प्लस V4 भी होता है, जो जनरल में हम लोग पढ़े थे। जैसे वह हंसने की अभ्यस्त है, तुम जुआ खेलने की अभ्यस्त हो। यूज टू गैम्बलिंग, गैम्बल में जुआ खेलना, सब प्ले नहीं लगाना है। बहुत सारे चीज़ हट सट जाते हैं, देखते रहेंगे, करते रहेंगे, और हम लोग अभ्यास भी करवाते रहेंगे। आइए आदत को हम लोग फिर से देखें, एक एक करके हम बनाते जाएंगे। मैंने आज दिया ही है स्ट्रक्चर स्टाइल, नंबर देना छोड़ दिया। 50 से ऊपर स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो इतने ही दिनों में। टेंसेस हो गई, 5वां टेंस का 6ठी भी एक में है, आप ठीक से खोजें। 7वीं 8वीं है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है, ठीक से खोजिए। किसी में डबल दिन में कोई चीज़ के साथ हो गया है, लेकिन वैसे भी जहाँ वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, ERM की जगह वाज वर, उसको कोई टेंशन नहीं है। सभी है, वीडियोज को खोजिए और ठीक से रिवीजन कीजिए, तब डिवीजन होगा। और असली डिवीजन तो आपका पर्सनालिटी है। यू हैव टू बूस्ट अप योर पर्सनालिटी एट एनी कॉस्ट। किसी कीमत पर तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करनी है। यू हैव टू इम्प्रेस द पर्सन्स अ लॉट। बहुत ज़्यादा लोगों को जो है, बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करनी होगी, रिप्रेजेंट करनी होगी बड़े बड़े स्टेज पर, बड़े बड़े पोडियम पर में। इसलिए पर्सनालिटी को किसी कीमत पर डाउन मत होने दो। जब बढ़ोगे, सूरज उगता है तो उसकी रोशनी कौन रोक सकता है? छाता लगाने से? नहीं 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 नहीं, नहीं रुकेगा, आएगा। इसलिए आप इधर आइए, अब थोड़ा सा मुड़िए। मैंने यहाँ 1 रिवीजन प्लस 3 न्यू का मतलब एक स्ट्रक्चर रिवीजन हो रही है, 3 न्यू इसको पढ़ाया था शुरू में। जब वाक्य में क्रिया के साथ आदत है या आदत थी लगा हो, तो उसका अनुवाद इस नियम से करते हैं बंधु। सब्जेक्ट के साथ ERM या वाज वर, था, थी या है हूँ के आधार पर लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। बनाते बनाते आप थक गए होंगे, सिंटैक्स पढ़ लिए होंगे। ERM वाज वर में आप गड़बड़ी ना कीजिएगा। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ की आदत के लिए सब में लगाइए। अतः भाव का चौथा रूप, ये सब जनन का मामला है। अब आइए सबसे पहले हम देखते हैं, तुम्हें मुस्कुराने की आदत है। तुम्हें के लिए इंग्लिश यू होगा, है हूँ के लिए ERM, यू आ, यहाँ तक खत्म। इन द हैबिट ऑफ हम लोग देगा, इन द हैबिट ऑफ, ठीक ना। अब इन द हैबिट ऑफ मैंने की आदत, यू आ, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हो गया। अब कौन सी आदत है? मुस्कुराना। मुस्कुराना का वीफो क्या होगा? स्माइल का वीफो, स्माइलिंग। अब कुछ लड़का कहता है सर स्माइल में SMILE, सर ई कहाँ काट दिए? आप याद रखो, जिस वर्ब के अंत में ई लगा हो, ING लगाते समय ख़त्म करके लगाना, ई हटा देना और तब ING लगाना। बोलो करेक्ट हो? सही है। अब हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। दूसरा, खुद ही मन से मन बनाओ, झटाझट बनाओ। चैटिंग में ज़्यादा विश्वास नहीं रखो। पढ़ने समय में चैटिंग नहीं, चैटिंग समय पढ़ना नहीं तो चैटिंग को हम बंद करवा देंगे। आप सीधे सीधे पढ़िए। हम चैटिंग पर ध्यान भी नहीं देते हैं, कमेंट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। सीधा क्वेश्चन जो व्हाट्सएप पर पूछेगा लाइव क्लास में, उस पर जवाब होगा, या जहाँ हम बोलेंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप डालेंगे। सीधी सीधी क्वेश्चन होंगे। सप्ताह में 4 दिन 5 दिन पूछने का अधिकार है आपको। फिर 5वां दिन सॉल्यूशन हो गया। और जिस चैप्टर को पूछते जाएगा उसको फिर दोबारा नहीं लाना है। फिर टेस्ट में हम अपने डिस्कशन करेंगे पीछे से लेकर के, राइट ना। मुझे पढ़ाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ, सब में देंगे ही। अब पढ़ाना का टीच होता है, वे फॉर क्या हो जाएगा? टीचिंग। एकदम बना धड़ल्ले। मान लो इसमें थोड़ा सा बढ़ा दे, मुझे अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है, तो क्या होगा? आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मुझे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने की आदत है, आई एम इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हियर, लंदन में इन लंदन।
समय स्थान वगैरह सब लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद। तीसरी है राधा को नाचने की आदत है, तो पहले राधा सब्जेक्ट हो गई, इज इन द हैबिट ऑफ डांस करने की आदत है, डांसिंग। मान लो इसी को लंबा कर देंगे, रंगमंच पर नाचने की आदत है, ऑन द स्टेज, पैसों के लिए नाचने की आदत है ना, फॉर मनी। इस तरह से हम बढ़ाते रहेंगे, राइट ना। पहले स्ट्रक्चर को कमांड कीजिए, कैसे सब्जेक्ट वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो सीखिए, किसका अर्थ क्या होता है वो जानिए, और फिर वाक्य में डालिए। एकदम क्लास की तरफ पढ़िए, दूर होकर भी मजबूर न रहिए, एकदम हमसे नज़दीक रहिए। फिर देखिए आगे, आपको अंग्रेजी बोलने की आदत थी, एव के साथ वाज नहीं लगेगा, वर, वाज वर्ड सब्जेक्ट के अनुसार। इन द हैबिट ऑफ, अब स्पीक माने बोलना, स्पीकिंग कौन सी भाई, अंग्रेजी, इंग्लिश। उसे क्रिकेट खेलने की आदत थी, उसे यहाँ ही या सी कोई भी ले लो, मेल फीमेल पता नहीं चल रहा है, लेकिन वाज लगेगा। इन द हैबिट ऑफ, प्ले माने खेलना, ING होगा प्लेइंग, और क्रिकेट। देख रहे हो ना बंधो, हमें सदा ही बढ़ना है, गिरकर और फिसल कर भी जीवन पर्वत पर चढ़ना है, हमें सदा ही बढ़ना है। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। सेशन बढ़ाए या सिलेबस थोड़ा छोटा करे, उससे कुछ नहीं होगा। मान लो किसी चैप्टर का ये टॉपिक हटा दिया, उससे क्या तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा? जब तक पढ़ोगे नहीं अगला समझोगे नहीं। ये सब तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपको अपनी मजबूती देखनी है, कमांड करनी है। हाँ, गेस्ट टाइम हम इतना कम कर देंगे जितना आपको गम नहीं लगेगा, आपकी परीक्षा बढ़िया होगी, रिजल्ट अच्छे होंगे। उसके लिए हम 2 महीना स्पेशल ट्रेनिंग लास्ट में इसी पैसे में देते हैं, अलग से कोई शुल्क नहीं लगता हमारे यहाँ। हमारे इनबिल्ट फी होता है, जो ले एक बार करो बार बार। धन्यवाद। आइए चलें चलें, गुड। अब आ जाओ भाई, आदत पड़ गई पर हम लोग पहुंच गए। मैंने अभी लेक्चर में दिया था, आदत पड़ गई लगा हो या आदत हो गई लगा हो तो गॉट यूज्ड टू, या यूज्ड टू अकेला रहता तो V1 होता, लेकिन हमने दिया है और यहाँ गॉट यूज्ड टू, तो गॉट यूज्ड टू के साथ क्या देंगे, V4। इसलिए मैं समझाने ख्याल से रोका हूँ, लेकिन नोट यहाँ लिख दिया हूँ, यूज्ड टू के साथ V1, परंतु HV हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू हो, या गेट गॉट या हेल्पिंग वर्ब प्लस गेटिंग के साथ V4 एंड जेरंड का प्रयोग होता है, इसलिए इसको लिख दिया ताकि वहाँ समझाने में दिक्कत न हो। सर यूज्ड टू प्लस V1 क्या होता है? पास्ट की आदत को बताने के लिए भी होता है। जैसे वहाँ आया करती थी, शी यूज्ड टू कम हियर, आप वहाँ जाया करते थे, यूज्ड टू गो दियर। यहाँ यूज्ड टू के साथ V1 देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में भी पूछा गया है 2 बार 3 बार। HV प्लस यूज्ड टू बोर्ड मॉडल में भी देखोगे, और सीधे यूज्ड टू, कभी V1 कभी V4, लड़का कन्फ्यूजन में आ जाता है। मैं आपका कन्फ्यूजन खत्म करूंगा, अभी तो शुरुआत है। मॉडल क्वेश्चन अपने लोग के सितंबर से बनने शुरू हो जाएंगे, चाहे लॉकडाउन रहे या टूटे। हम किसी न किसी रूप से आपको आ रहे हैं, रिवीजन करवाएंगे। यदि महीने सप्ताह बढ़ा दिया गया एग्जामिनेशन का और आपका ठीक है, नहीं तो संडे अपने हाथ में है, वो भी आपको होगा। फेस्टिवल्स की कुछ छुट्टियां को काटी जाएंगी, वो भी आपको होगा। समय तो बढ़ना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, चाहे जितना दिन बढ़ाए, सभी चीज़ बढ़ रही है। अब देख रहे हैं ना, तो गॉट यूज्ड टू। अब आपको लिखने की आदत पड़ गई सर, हो गई सर, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लो यो, ठीक ना। अब गॉट यूज्ड टू, गॉट यूज्ड टू हम सब में डालेगा। अब कौन सी लिखना, तो राइट दे करके छोड़ देंगे तो यहाँ पर गलती हो जाएगा, राइटिंग होगा। सर फिर WRITE न होता है भाई, ING लगाओगे तो ई को काटोगे, ई को नहीं काटोगे तो दिक्कत होगा। यहाँ पर देखो, उसे पैदल विद्यालय जाने की आदत पड़ गई, उसे ही या सी, गॉट यूज्ड टू, सब में गॉट यूज्ड टू। अब जाना, ग का गई, कहाँ जाना? टू स्कूल। अब कैसे? पैदल का ऑन फुट, ऑन फुट माने पैदल, बेयर फुट माने नंगे पांव, है ना। अब किसी को धिक्कार के मत कह देना कि ओ माई फुट, यानी तेरी औकात क्या है मेरी जूती से, ठीक ना। इस तरह नहीं करना है, राइट ना। मीना को रंगमंच पर गाना गाने की आदत पड़ गई। अब मीना है या टीना है,
या हीना है या करीना है, उससे मतलब नाम लिख दो। गॉट यूज्ड टू लगाओ। अब सिंगिंग, बिफोर सिंग माने गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑन लगाओ सॉन्ग्स ऑन द स्टेज। कुछ नहीं है, बस बढ़ते रहो। आपको अंग्रेजी पढ़ाने की आदत पड़ गई सर, यू गॉट यूज्ड टू, पढ़ाना का, टीच का, टीचिंग इंग्लिश। देखो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। जो आदमी एक दो पैसे मोबाइल से या बैंक से भेजते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए ताकि मिलाने में आसानी हो। रिसिप्ट 2 दिन लेट भी जा रही है, आपके पास स्क्रीनशॉट है, मेरे पास से भेजे हुए हैं। एक तो पहला प्रूफ वही हो गया, दूसरा हम आपको रसीद भेजेंगे, जिससे आप मेंबर बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली जुट जाएंगे। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ सबसे बड़ा प्रूफ होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ में डटे रहें, जुटे रहें सिस्टम से। आइए मिटाएं, नहीं मिटाएंगे, मिटाने की परंपरा नहीं है। तीसरा फिर आ गया, नंबर डालते डालते बुढ़ा जाओगे लाइव में, लेकिन नंबर भी डाल दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है, सीखना है केवल जब क्रिया के साथ आदत पड़ती जा रही है या आदत होती जा रही है, पढ़ना या होना एक ही बात है। तो क्या करेंगे, इजारम प्लस गेटिंग प्लस यूज टू प्लस V4, गेटिंग यूज टू प्लस V4, वाजवर प्लस गेटिंग यूज टू प्लस V4 थी वाला में। अब ध्यान देना है, एक हम गेटिंग या बिकमिंग एक में और पढ़ाए थे एडजेक्टिव में, जैसे वह मोटी होती जा रही है, शी इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, वहाँ एडजेक्टिव है इसलिए फैटर एंड फैटर। वह धनी होता जा रहा है, ही इज गेटिंग रिचर एंड रिचर, है ना। भारत गरीब होता जा रहा है, इंडिया इज गेटिंग पुअरर एंड पुअरर, है ना। तुम जवान होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग यंगर एंड यंगर। इस तरह से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर विशेषण नहीं है, क्रिया के साथ वो भी आदत पड़ती जा रही है, पढ़ता जा रहा है लगा हो, तो सब्जेक्ट के साथ इज आनम लगाओ या वाज वर्ब। गेटिंग यूज टू जब ये हो गया तो V4 का इस्तेमाल करो। जैसे तुम्हें हंसने की आदत पड़ते जा रही है, यू आर गेटिंग यूज टू, गेटिंग यूज टू। अब हंसना है तो लाफ का लाफिंग हो जाएगा। आपको बोलने की आदत पड़ती जा रही है, यहाँ भी यू आर गेटिंग यूज टू। भैया क्रिया बदल दो, बोलना क्या होगा, स्पीकिंग। अब रहेगा सर बंगला बोलने की आदत हो जाए, स्पीकिंग बांग्ला। आपको रशियन बोलने की आदत, यू आर गेटिंग यूज टू स्पीकिंग रशियन, है ना। इस तरह से हम लोग भागते चल जाएंगे, राइट ना। मोहन को झूठ बोलने की आदत पड़ती जा रही है, मोहन इज गेटिंग यूज्ड टू, कॉमन है सब में। अब झूठ बोलना का टेल लाए होता है, लेकिन V4 में टेलिंग हो जाएगा। अलाई, टेल अलाई, झूठ बोलना, लेकिन सत्य बोलना में स्पीक द ट्रूथ होता है, टेल द ट्रूथ नहीं, है ना। ध्यान देना है। आगे अमन को तंबाकू खैनी खाने का आदत पड़ती जा रही है, तो पहले तो अमन नाम लिखना है, AMAN अमन। ये भी सिंगुलर है लेकिन थाथी है, ध्यान देना है। थाथी रहे तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, वाज लगा देंगे। इन द हैवी गेटिंग यूज टू। अब इसके बाद कौन सी तंबाकू खाना, ये ईटिंग नहीं देना, खूब मात्रा में लेता नहीं, इसको लेकर लोग चूसता चबाता है, तो च्यूइंग टोबैको, टोबैको मीन्स तंबाकू। आपको मेरा इंतजार करने की आदत पड़ती जा रही थी, यू के साथ आर ने लगा के वर दो, चूँकि थाथी में है, गेटिंग यूज टू। और वेट फॉर मी का V4 वेटिंग फॉर मी। अब बोलो बबुआ, सीख रहे हो कि नहीं, कहो ना, आसान है। चलो ले स्क्रीनशॉट, एक और हम आदि अभ्यास पढ़ाएंगे तुम्हें। ये जाएगा तब ना दूसरा आएगा। लो
बात करो अब अगली स्ट्रक्चर की, इसमें आदि, आदि माने अभ्यस्त। कोई चीज आदत पड़ गया तो इसे कहा तो आदत पड़ गई, या तुम आदि हो अभ्यस्त हो, आदत एकदम हो चुकी है, अब वो हटने वाला नहीं है, अभ्यस्त हो गए वही करते रहोगे। जैसे आपको टकटकी लगाने की आदत पड़ गई, वो बनाएंगे दे गॉट यूज्ड टू, लेकिन आदत है, इन द हैबिट ऑफ, आदत पड़ती जा रही है, इज आर एम प्लस गेटिंग यूज्ड टू, और इसमें क्या है, अभ्यस्त या आदि हैं, हैबिचुएटेड ऑफ और एडिक्टेड टू, इज आर एम वाजवर्त है थे के मामले में होंगे। अब हम लोग देखेंगे V4 है, जनरल में पढ़े हैं, आप उलट के देखिए। अब हैबिचुएटेड ऑफ किस में लगाएंगे, जिसकी हैबिट हो जाती है हैबिचुएटेड ऑफ, वो लगाएंगे अच्छी या समान आदत में। जैसे पढ़ने की आदत हो गई था, पढ़ने की आदि हैं, खेलने की आदत पड़ गई, खेलने के आदि हैं, अभ्यस्त हैं। ध्यान दीजिएगा, नशीला चीज के आदि हैं तो हैबिचुएटेड ऑफ ना देकर के एडिक्टेड टू दीजिए, एडिक्शन ले जाती है। जैसे ड्रग लेने की आदत हो गई, ब्राउन शुगर लेने की आदत हो गई, हेरोइन लेने की आदत हो गई, शराब पीने की आदत हो गई, धूम्रपान करने की आदत हो गई, वो सब नशीला चीज़ है। नशीले चीज़ में एडिक्शन होता है, आदत पड़ती है, एडिक्टेड टू। आदत पड़ने के लिए दोनों आप देख रहे हैं आदि में, आदि का मतलब खाने वाला आदि नहीं, ठीक ना, राइट। यहाँ पर आप देखो जिंजर नहीं, गार्लिक लहसुन नहीं, आदि लहसुन नहीं, हैबिचुएटेड ऑफ प्लस V4 या एडिक्टेड टू प्लस V4, यही दोनों अंतर है। आप इसको आदि के लिए इस नियम से ही बना सकते हो। जनरल में देखोगे हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू के साथ V4, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। स्ट्रक्चर जितना बढ़िया होगा, ग्रामर को बढ़िया समझिएगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू होने वाला है, तेज़ी से आपको प्रैक्टिस सेट देंगे हम। अब आपको यदि डेट थोड़ी सी बढ़ जा रही है लाइव की, तो हम बीच में यूट्यूब के जरिए भी PDF एक दो बनाने के लिए देंगे, कुछ समझने के लिए देंगे, ये हम कोशिश कर रहे हैं। आइए तब तक देखते हैं। जैसे तुम मुस्कुराने की आदि हो तो हम लोग क्या देंगे, एव के साथ आ। अब मुस्कुराना बढ़िया बात है, सामान चीज है, हैबिचुएटेड ऑफ। अब मुस्कुराना क्या होगा, स्माइल का भी फॉर स्माइलिंग। हम कहते हैं वह पढ़ने की आदि है, रीडिंग। आप लिखने की आदि हो, राइटिंग। नाचने की आदि है, डांसिंग। अब देखोगे वह धूम्रपान करने का आदि है तो पहले ही इज एडिक्टेड टू, धूम्रपान भी आ गया नशीला में, एडिक्टेड टू। अब धूम्रपान स्मोकिंग, क्या आदि हो सर, ये सामान्य बातें हैं, इसलिए हैबिचुएटेड ऑफ। लिखना का राइटिंग। अब राजू शराब पीने का आदि है तो राजू इज नशीला चीज आ गया, एडिक्टेड टू। यहाँ एडिक्टेड टू के साथ V4 V1 नहीं, ये सब जनरल में आप पढ़े हो, है ना। शराब पीना का ड्रिंकिंग, सीधे ड्रिंकिंग लिख के भी दोगे तो भी अर्थ बैठ जाएगा, वाइन लगाओ या ना लगाओ, ही इज ड्रिंकिंग, वह पी रहा है यानी शराबे पी रहा है। पानी उनी नहीं, पानी उनी में देना पड़ेगा वाटर, ड्रिंकिंग मिल्क दूध पीना, ड्रिंकिंग जूस पीना, लेकिन कहोगे वो ड्रिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब पी रहा है। ड्रंकार्ड है, पियक्कर है, आप समझते हो। वो ड्रिंकर जिसको तुम सामान्य भाषा में बोल देते हो, वो पीने वाला है, पियक्कर है, इसका मतलब आप समझ लीजिए पानी पीने वाला नहीं है, शराब पीने वाला है, पियक्कर है, उसका बाप ड्रंकार्ड था, है ना। तो समझिए बहुत बड़ा पियक्कर था, पी गया सब। पीना और जुआ खेलना ये दोनों सबसे खराब लत है। बाकी चीज़ दुनिया में सामान्य ढंग से आप लिमिट में रहते हैं तो कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। फल खाइए, मांस मछली भी खाते हैं खाइए, अनाज खाइए, सादगी जितनी होगी उतना आप लंबा चलेंगे। सादगी में गंदगी होगी तो गंदगी में वायरस होगा और वायरस में तबाही होगी, तबाही में आप समझते हैं चलना है कई एक दिन, चलेंगे कम। धन्यवाद, लेंगे विदा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी सीख जाइए। और एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, आदि या बेस्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू का भी इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज यूज टू स्मोकिंग, यहाँ हैबिचुएटेड एडिक्टेड टू दोनों के बदले में यूज टू प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये भी आपका हो गया। फिर अगले दिन हम लोग लेंगे अलग अलग स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स ग्रामर दोनों चीज़ चलेंगे, क्वेश्चन टैग,
रिमूव टू भी हम पढ़ा देंगे इधर। आपको घबराना नहीं है, जब तक चालू नहीं हुई है तब तक चलेंगे और उसके बाद उसमें सिलसिलेवार ढंग से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेते हैं ब्रेक, बाय।